क्या असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश या बांग्लादेश में कामयाबी मिल सकती है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश हो या ये कि वेस्ट बंगाल में कामयाबी मिल सकती है। इस वजह से कि अभी खास तौर पर वेस्ट बंगाल के मुकाबले में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का जो जायजा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ के लोगों का काफ़ी रुझान अच्छा है। और समाजवादी पार्टी से, इसी तरह से बहुजन पार्टी से लोग जो है खींच खींच करके असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों के अंदर काफ़ी जज्बा देखा जा रहा है, लेकिन तो इससे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब को अच्छी खासी कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हमारे उत्तर प्रदेश के भाई ठान ले तो हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे जज्बा दिखा रहे हैं, अगर फिर पीछे हटने लगे तो फिर नाकामी हो सकती है। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, मुमकिन है कामयाबी मिलेगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, इसी तरह से वेस्ट बंगाल के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन इस वजह से कि जिनको हम हमेशा वोट देते हुए आए हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, बस वे हमें जो है वोट बैंक समझ करके रखें और वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया अपना मतलब हासिल करने के लिए। हमें मजबूत करना नहीं चाहा। अभी जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी या उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम इस वजह से कह रहे हैं ताकि लोग उनसे अपना जहन हटा लें। देखिए, ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी कहते हैं तो फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि उनको वोट ना दो मगर हमें वोट दो। ये कैसी बात है? अच्छा, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी का जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है, इस वजह से बीजेपी को वोट ना दो, ओवैसी को भी वोट ना दो, लेकिन वोट हमें दो। भाई, बीजेपी का जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो तुम अपने आप को मजबूत करो, ये कहना चाहिए ना ऐसी पार्टियों को जी। लेकिन ये नहीं कहते कि बीजेपी को वोट ना दो, और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं तो उनको कहते हैं बीजेपी का आदमी। तो ये बीजेपी का आदमी हो गए और ये हो गए बीजेपी, और वोट हमें दो, मतलब उनको मजबूत करो। मगर जब जुल्म हमारे ऊपर होता है तो ये आगे नहीं बढ़ते, अपने वोट कट जाने के डर से बढ़ते हैं अगर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये कैसा बीजेपी का आदमी है जो हमारी मदद करते हैं? कौन सी सिफत असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर पाई जाती है जो बीजेपी वाली है? हर मैदान में वो आगे, हर मैदान में वो हमारे साथ, वो कि हम पर अगर जुल्म हो रहा है तो हमें इंसाफ दिलाने के लिए वही आगे, तुमसे 100 कदम आगे। तुम जो हमारी मदद करते हो तो दूर से जब हम पर जुल्म हो जाता है, जुल्म हो रहा होता है तो मैदान में नहीं आते हो, दूर से कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म ना करो जी। लेकिन मैदान में नहीं आते हो। मैदान में वही आता है, केस लड़ने वाला या कुछ भी हो, हर मैदान में वही आगे था। उसको बीजेपी का आदमी कैसे समझ सकते हैं? तो इनके कहने का मतलब यही है मुसलमान देश में मजबूत ना हो। इस वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी कहते हैं और क्या कहते हैं, ये कह करके उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि मुसलमान देश में मजबूत ना हो। इस वजह से कि अंदर से कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि देश में मुसलमान मजबूत हो।